चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। गायत्री महामंत्र का एक साथ उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल लीजिए। क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि थर्ड यूनिट हमारी जो है वो उपनिषदों की है। योग उपनिषद जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं की क्लास अभी शुरू हो रही है ना। पीपीटी दिखाई दे रही है क्या? जी मैम। पीपीटी दिखाई दे रही है। हमारी थर्ड यूनिट है योग ग्रंथ 2। अपने सेकंड यूनिट जो देखी थी उसमें योग के जो मुख्य ग्रंथ है जिन पर शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री लिखी है, जिनको मुख्य उपनिषद बोलते हैं, उनको आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 जिसका नाम है योग ग्रंथ भाग 2, और इसमें हमें पढ़ने हैं योग उपनिषद। ठीक है। योग उपनिषद और मुख्य उपनिषद, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों को क्यों अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है? भाई उपनिषद तो उपनिषद होते हैं, क्यों उनका ये विभाजन किया गया है, कहाँ से उपनिषद निकल कर आए हैं? इन सबको जानने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि क्यों उपनिषद और योग उपनिषद अलग अलग है। उसके बाद से हम जो हमारे टॉपिक्स है, जो हमारे उपनिषद, हमारे 7-8 उपनिषद हमें पढ़ने हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड है ना, ये आप लोग का सिलेबस है, पहले इसको फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे उपनिषद, हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें हमें 8 उपनिषद पढ़ने हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद। इसके अंदर, इनके अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, क्योंकि ये उपनिषद जो है वो बहुत लेंदी है। कुछ कुछ उपनिषद ऐसे है जिसमें 6 अध्याय है, 8 अध्याय है, हर अध्याय के अंदर 50-50, 70-70 श्लोक है। तो इतना सारा ना पढ़ के हमारे पास एक स्पेसिफिक सिलेबस है, हमें सिर्फ इन उपनिषदों के इन बिंदुओं पर ही ध्यान देना है ना। जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद जो हम पहला उपनिषद आज पढ़ेंगे, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सिर्फ दूसरे अध्याय से हमें पढ़ना है ध्यान योग की विधि क्या है, उस ध्यान योग की विधि का महत्व क्या है, अगर हमें ध्यान करना है तो उसके लिए हमें किस प्रकार का स्थान निर्धारित करना चाहिए, कैसे स्थान पर हमें योग साधना का प्रारंभ करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, उसका कोई सीक्वेंस है क्या, उसकी महत्ता क्या है, इन सब चीजों को हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर प्राणायाम करते करते या ध्यान करते करते हमें सिद्धि मिल रही है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसके क्या लक्षण हमारे अंदर दिखाई देंगे कि भाई हमारा प्राणायाम या जो ध्यान है वो सिद्ध हो रहा है, उसके क्या सिद्धि के लक्षण दिखेंगे, उनका क्या महत्व है, इन सबको हम द्वितीय अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो छठवां अध्याय है उसके अंतर्गत हमें परमेश्वर का स्वरूप क्या है, यानी कि परमेश्वर क्या होता है, कैसे दिखता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इन चीजों को पढ़ेंगे, उसकी महिमा को पढ़ेंगे। उसके अलावा जो भगवान है उसको प्राप्ति के क्या उपाय है इनका, और मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद आगे की क्लासेस में हम योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ हमें 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं कि प्राणायाम सिद्धि के उपाय क्या होते हैं, प्राणायाम के कौन कौन से भेद है, और ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या उपाय को अपनाना पड़ेगा, ये हम योग कुंडलिनी उपनिषद में पढ़ेंगे। तीसरा जो उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद जिसका नाम है। उसमें हम पढ़ेंगे कि योग के 6 अंग कौन कौन से है ना। आप लोग ने पिछली क्लासेस पढ़ी होगी, आपने हठयोग के ग्रंथ पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि किसी हठयोग के ग्रंथ में योग के 6 अंग बताए हैं, किसी में 7 अंग बताए हैं। आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा, उसमें 8 अंग बताए गए हैं। तो जो योग चूड़ामणि उपनिषद है उसमें योग के 6 अंगों का वर्णन है। तो हम ये देखना है कि ये 6 अंग कौन कौन से हैं, उनकी विधि क्या है, उनके क्या फायदे होते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, इसमें अष्टांग योग की चर्चा है, कर्म योग की चर्चा है और ज्ञान योग, ये 3 प्रकार के जो योग यहाँ पर है, इनको हम त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में पढ़ेंगे। योग तत्व उपनिषद में जो
चतुरंग योग हम जिसको बोलते हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इन चारों को कंबाइन फॉर्म में हम चतुरंग योग बोलते हैं ना। तो इन चतुरंग योग क्या होता है, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमें सुबह उठने से लेकर शाम तक किस प्रकार की दिनचर्या का उपयोग करना चाहिए, और योग सिद्धि के लक्षण भी हम यहाँ योग तत्व उपनिषद में पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे के 3 उपनिषद और पढ़ेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद, उसमें भी छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स है कि ध्यान योग का क्या महत्व है, प्रणव यानी ओमकार जो है उसका स्वरूप क्या है, प्रणव ध्यान कैसे कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है। षडंग योग की यहाँ पर भी चर्चा है। योग के जो अंग है वो मोस्ट ऑफ उपनिषद में बताए गए हैं। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में 6 योग के अंग बताए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और जो अगला टॉपिक है इसका वो है नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, इसको भी हम अध्ययन करेंगे। नाद बिंदु उपनिषद है, इसमें हंस विद्या के बारे में बताया गया है। हंस विद्या जो है, हंस देखा होगा आप लोग ने, पिक्चर में देखा होगा, अगर रियल में नहीं भी देखा होगा तो उसके जो अंग है कि हंस का एक पंख होता है, चोंच होती है, दूसरा पंख होता है, पूंछ होती है, उनकी ओमकार से किस प्रकार से तुलना की गई है, यहाँ पर हम नाद बिंदु उपनिषद में देखेंगे। ओमकार की 12 मात्राएं कौन कौन सी होती है। भाई हमने तो ओमकार की अभी तक 3 ही मात्रा सुनी थी कि अ, उ, म, इन 3 चीजों से मिलकर ओमकार बनता है, लेकिन नाद बिंदु उपनिषद में बोला है कि 12 मात्राएं है। तो 12 मात्रा कौन कौन सी है उनको देखेंगे, है ना। यहाँ पर प्राण के विनियोग का मतलब है कि अगर हम ओमकार की साधना करते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर उसकी किसी एक एक मात्रा की साधना कर रहे हैं तभी अगर हमारा प्राणांत हो जाए, तभी हमें समाधि की प्राप्ति हो जाए या मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, तो हमें उसका क्या फल मिलेगा, हर स्टेप पर अलग अलग उसके फल बताए हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। नाद के प्रकार क्या है, नादानुसंधान क्या है, इन सबको हम पढ़ेंगे। योगराज उपनिषद आपके एक सिलेबस में है, उसमें भी जो चतुरंग योग है उसकी चर्चा है, 9 चक्रों की चर्चा है और ध्यान की चर्चा है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, ये हमारा सिलेबस है, इसको एक बार दिमाग में ओवरव्यू बना लीजिए कि हमें इन टॉपिक्स पर पढ़ना है। इनके अलावा हमें लेफ्ट राइट इधर उधर के टॉपिक्स पर नहीं जाना है, ठीक। थोड़ा बहुत आप आगे पीछे का देख सकते हो, लेकिन अभी एग्जाम के पर्पज से आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है, क्योंकि जो उपनिषद है वो इतने लेंदी है कि अगर आप उन पूरे उपनिषद को पढ़ने जाओगे तो एक ही उपनिषद में दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, इतने सारे कंटेंट, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो अब एग्जाम के लिए हमें इन्हीं टॉपिक्स को फोकस करके पढ़ना है, ठीक। अब हम योग उपनिषद पढ़ रहे हैं, हमारी यूनिट योग उपनिषद है, तो हमें उसके पहले जानना होगा कि योग उपनिषद आए कहाँ से है। तो आपने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी उसमें वेद और उपनिषद का परिचय पढ़ा होगा, वहां पर आपने डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है और योग उपनिषद क्या है ना। तो आपने वहां पर देखा होगा कि जो सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में माना जाता है वो वेद को माना जाता है। कहा जाता है कि जो वेद है वो अपौरुष्य है, उनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, यानी किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है, वो ऋषि मुनियों ने जो अपनी ध्यान साधना है उसके बल पर ब्रह्मांड में जो ध्वनि थी उसको अनुभव किया और उसको रिटन फॉर्म में लिख दिया। बाकी वो कोई विशेष व्यक्ति विशेष के विचार नहीं है, ठीक। वेद का आपने अर्थ पढ़ा होगा, उसको किस धातु से बना है, कौन सा प्रत्यय लगा है, उसका क्या अर्थ होता है। यहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए कि वेद शब्द जो होता है विद धातु से बना है और यहाँ पर इंच प्रत्यय लगा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना प्रत्यय में, तो इस प्रत्यय से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि वेद का सीधा सा मतलब है ज्ञान, है ना। अब वेद की संख्या कितनी है, इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग चर्चा मिलती है। अगर हम प्राचीन साहित्यों का अध्ययन करें तो वहां पर इति वेदास्त्रय यानी कि इस प्रकार के 3 वेद है। इति वेदास्त्रय की भी चर्चा मिलती है कुछ साहित्यिक ग्रंथों में। तो कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है कि चत्वारो वेदा, यानी कि ये जो 4 है ये वेद है, वेदों की जो संख्या है वो 4 है। अलग अलग स्थान पर हमें ये दोनों प्रकार की जो युक्तियां है वो देखने को मिलती है। कुछ लोगों के मत के अनुसार 3 वेद है तो किसी के अनुसार 4 वेद है। जो लोग 3 वेद को मानते हैं उनका मानना है कि जो कुछ मंत्र रह गए थे या जो आधुनिक वर्तमान समय में जो कुछ चीजों की आवश्यकता थी जो उन 3 वेदों में नहीं पाई गई, उसके आधार पर जैसे जादू, टोना, मंत्र, चिकित्सा, इन चीजों को अथर्ववेद में समाहित किया गया, इसीलिए चौथा वेद बनाया गया, इस प्रकार की उनकी मान्यता थी, ठीक है। अलग अलग इसके पीछे बहुत सारे तथ्य देखने
को मिलते हैं कि क्यों 3 है। सब लोग ने अपने अपने लॉजिक दिए हैं। जो 3 वेद को मानते हैं उन्होंने 3 का लॉजिक दिया कि क्यों 3 वेद है। चौथे वेद को वो क्यों नहीं मानते, और चारों वेद, जो 4 वेद वाले हैं, उन्होंने भी उसके पीछे अपने लॉजिक दिए हैं। यहाँ पर अभी मैं उसको उतने डिटेल में नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर हम ये देखेंगे, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है कि चारों वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं, है ना। इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। जो सबसे पहले जब वेद को माना जाता था, तो वेद के जो ऋषि है, जो वेद को जिन्होंने अनुभव किया, वो वेद व्यास को माना जाता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जितने भी शिष्य लोग थे, जितने भी लोग गुरुकुल परंपरा में अध्ययन करने के लिए जाते थे, जितने भी ऋषि मुनि, वो सारे वेदों का अध्ययन करते थे, है ना। चारों के चारों वेद उन्हें अच्छे से अध्ययन करना जरूरी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समय आगे बढ़ता गया, और जो लोग हैं उनकी जो स्मृति है, उनकी जो मेधा शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लगी समय के साथ साथ। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की मेधा बहुत अधिक थी, बहुत, उनका जो माइंड है वो बहुत शार्प था, बहुत अच्छी मेमोरी थी। लेकिन धीरे धीरे खान पान, जलवायु, जो भी परिवर्तन होते गए, उसके बाद उनकी मेमोरी थोड़ी कम हो गई। तो महर्षि वेदव्यास ने देखा कि भाई अब पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो चारों वेदों का अध्ययन कर ले, है ना। उसके लिए थोड़ा कठिन होने लगा शिष्यों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उस वेद की एक कंबाइंड फॉर्म में जो ज्ञान राशि थी, वो अपने 4 शिष्यों को अलग अलग बांट दी। जो 4 वेद हम बोलते हैं ना कि 4 वेद की 4 शाखाएं क्यों हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्यों बने? तो ये इसीलिए बने कि महर्षि वेदव्यास ने ज्ञान के आधार पर, कि अब इतना सारा शिष्य नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उनको अपने 4 शिष्यों को अलग अलग वेद का ज्ञान दे दिया। तो उन्होंने ऋग्वेद का जो ज्ञान दिया, खैर थोड़ा डीप में हो रहा है, सिलेबस से थोड़ा आउट में है ना। ऋग्वेद का जो ज्ञान दिया वो एक पैल नाम के ऋषि को दिया। पैल, है ना, प में ए की मात्रा ल। ऋग्वेद का ज्ञान दिया पैल ऋषि को। शुक्ल यजुर्वेद का जो, मतलब यजुर्वेद का जो ज्ञान दिया एक्चुअली, वो याज्ञवल्क्य को दिया। यजुर्वेद का ज्ञान याज्ञवल्क्य को दिया। सामवेद का जो ज्ञान है वो जैमिनी को दिया, और अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु को दिया। ये 4 ऋषि है, वेदों के ऋषि इन्हीं को बोला जाता है। और फिर इन्हीं लोगों ने अपने अपने जो वेद थे उनको अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। फिर जो एक शिष्य था वो किसी भी वेद की एक शाखा को पकड़ता था और उसी का अध्ययन करता था, चारों वेदों का अध्ययन वो नहीं करता था। इस प्रकार से धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो वेद का ज्ञान है वो 4 शाखाओं में आया और फिर आगे बढ़ते गया। अब आप लोग ने देखा होगा कि जब आप, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें फर्स्ट लाइन आप यही पढ़ोगे कहीं भी कि ये जो उपनिषद है ये इस वेद से संबंधित है। तो वेद से संबंध क्यों है, ये तात्पर्य समझाने के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ, है ना। तो अब पढ़ने तो लगे, लेकिन हम पढ़ते हैं, आपने कुछ उपनिषद, जो मुख्य उपनिषद पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि कुछ उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के हैं, कुछ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के हैं। तो भाई ये शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, है ना। उन्होंने तो एक ही ऋषि को ज्ञान दिया था, उन्होंने याज्ञवल्क्य को ही ज्ञान दिया था वेद व्यास ने शुक्ल यजुर्वेद का। तो अभी दो, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। खैर बहुत ज्यादा अप्लाइड जैसी स्टोरी नहीं लगती है कि ऐसा पॉसिबल होगा, पर फिर भी हमारे जो ग्रंथ है उसमें ये स्टोरी मिलती है। तो उसमें ऐसी स्टोरी है कि जो वेदव्यास के शिष्य थे याज्ञवल्क्य, जो याज्ञवल्क्य थे, एक मिनट, वेदव्यास के शिष्य थे वैशंपायन, है ना। वैशंपायन जो ऋषि थे, सॉरी मैंने आपको यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य बता दिया, वैशंपायन थे, है ना। तो वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन थे। एक बार ऋषियों की मीटिंग चल रही थी और मीटिंग मेरु पर्वत पर थी। उन्होंने कहा, डिसाइड हुआ था कि हमें 7 रात तक डेली डेली आधी रात में मेरु पर्वत पर आना है और कोई विशेष मुद्दे पर उन लोग को डिस्कस करना था। लेकिन जो वैशंपायन नाम के जो ऋषि थे वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने डिसाइड किया था सभी ऋषियों ने मिलकर कि जो अगर इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और उसके लिए उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक, तो अब ब्रह्म हत्या का पाप जो वैशंपायन नाम के ऋषि है उनको लग चुका है, अब उनको प्रायश्चित करना था। तो उन्होंने सोचा इतना बड़ा पाप है, अकेले प्रायश्चित करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा।
तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, जितने भी शिष्य उनके आश्रम में थे, और उनको बोला भाई कि देखो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप लग चुका है, इतना मैं अकेले प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा, तो आप सब लोग थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करिए। तो जो उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य के नाम के एक, उनको थोड़ा अहंकार था। उन्होंने कहा कि भाई मेरे गुरु, मतलब गुरु मुझसे कुछ मांग रहे हैं, इतने सारे लोगों की जरूरत क्या है, ये तो पाप है ना, पाप का प्रायश्चित तो करना है मुझे, मैं अकेला कर लूंगा। तो उन्होंने अहंकार भरे शब्दों में ये बोला कि गुरुजी आप बाकी सबको छोड़ दीजिए, मैं अकेला ही आपके पाप का प्रायश्चित कर दूंगा। अब उनका ये जो अहंकार था, ये उनके ऋषि, उनके जो गुरु थे वैशंपायन, उनको पचा नहीं, है ना, उनको गुस्सा आ गया इस चीज का कि मेरे शिष्य को कैसे इतना अहंकार हो गया। तो उन्होंने जो क्रोधित होकर, जो उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य की, जो अकेले प्रायश्चित करना चाहते थे, उनको बोला कि भाई आपके अंदर तो बहुत प्रायश्चित आ गया है, बहुत अहंकार आ गया है, आप एक काम करिए, आपके अंदर इतना अहंकार है ही, तो मेरा दिया हुआ जितना भी ज्ञान है, आज तक मैं आपको जितना भी ज्ञान दिया था, वो सब मुझे रिटर्न कर दीजिए। मतलब उसको एक तरीके से शिष्य से हटा दिया, उनको कहा कि अब आप मेरे शिष्य नहीं हो। तो उनके शिष्य जो थे याज्ञवल्क्य, वो बहुत आज्ञाकारी थे, उन्होंने जितना भी ज्ञान अपने गुरु से अर्जित किया था, उस अर्जित किए हुए ज्ञान को वहीं पर वोमिट कर दिया। अब वोमिट कैसे किया, ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर हम वोमिट कर देते हैं, वमन कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो हमारा ज्ञान पूरा बाहर आ जाए, बट स्टोरीज में यही है ना। तो उन्होंने उनका जितना भी ज्ञान था वो वमन कर दिया, भूल गए उस ज्ञान को। तो ये जो जितना वोमिट किया हुआ ज्ञान था, ये कहलाया कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, वोमिट किया हुआ जितना ज्ञान था, वो ज्ञान कहलाया कृष्ण यजुर्वेद। फिर याज्ञवल्क्य बिना ज्ञान के तो रह नहीं सकते थे, वो ऋषि थे, ज्ञान के उपासक थे। तो उन्होंने क्या किया, वो सूर्य के पास गए, भगवान सूर्य के पास उन्होंने जाकर उपासना की, और भगवान सूर्य को बोला कि भाई मुझे ज्ञान दो। तो भगवान सूर्य ने उन्हें ज्ञान दिया, फिर से उन्होंने वो जो ज्ञान था उसको प्राप्त किया। तो उन्होंने जो फिर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान था, वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लिखा, अपने शिष्यों को दिया, वो सब कहलाया शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, तो जो शुक्ल यजुर्वेद को फॉलो करने वाले जो शिष्य थे, उनके वो चरक कहलाए। कृष्ण यजुर्वेद को जो फॉलो करने वाले जो शिष्य थे, यानी कि जो वैशंपायन के शिष्य थे, वो चरक कहलाए। और जो याज्ञवल्क्य के शिष्य थे, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद को फॉलो करने वाले जो शिष्य थे, वो वाजिन कहलाए। वाजिन, है ना, वाजिन क्यों, क्योंकि सूर्य भगवान का एक नाम है वाजी, सूर्य से प्राप्त ज्ञान हुआ, इसीलिए उनको वाजिन बोला है। ठीक, इनके शिष्यों की संख्या भी है कि चरक जो शिष्य थे वो 86 थे, यानी शुक्ल यजुर्वेद को फॉलो करने वाले लोग 86 थे, और कृष्ण यजुर्वेद को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो 15 थे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्टोरी है, जो चारों वेद है वो कैसे बने और उनके ऋषि कौन कौन है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में आप देखोगे कि वेदों की शाखाएं दी है कुछ। अब शाखाएं कैसी हुई, अब ये जो 4 ऋषि थे, इन 4 ऋषियों ने अपने आने वाले शिष्यों को ज्ञान दिया, फिर उन शिष्यों ने और आने वाले शिष्यों को ज्ञान दिया। इस तरीके से जो इनकी गुरु शिष्य परंपरा है वो आगे चलती रही। तो जो ऋग्वेद की, मतलब ऋग्वेद को फॉलो करने वाले जो 21 गुरु हुए, 21 गुरु हुए, उन्होंने ऋग्वेद को आगे आगे तक बढ़ाया। तो उन गुरुओं के नाम पर 21 शाखाएं बन गई ऋग्वेद की, है ना। पैल ऋषि के शिष्य थे, फिर उनके कोई शिष्य रहे होंगे, इस तरीके से 21 शाखाएं ऋग्वेद की बनी। ऐसे ही यजुर्वेद की 101 शाखाएं बनी गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू। सामवेद की 1000 शाखाओं का वर्णन मिलता है हमें, और अथर्ववेद की 9 शाखाओं का वर्णन मिलता है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि चारों वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो 1131 शाखाएं देखने को मिलती है। कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1180 शाखाएं हैं। मतलब यहाँ पर शाखाओं में भी थोड़ा सा मतभेद है। पूरे जो सारे जो विद्वान है वो एक मत इस बात पर नहीं रखते हैं कि वेदों की कितनी शाखा है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है ना। लेकिन फिर भी 1130 से 1180 के बीच में ही सबकी संख्या है। ठीक, तो वेदों की कुल शाखाओं की अगर बात आती है तो मतभेद है, लेकिन अभी हम यहाँ पर 1131 शाखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1131 शाखाएं वेद की हुई है। लेकिन हुआ ये कि भारत
में इतनी ज्ञान राशि थी, इतना ज्ञान का भंडार था कि जो दूसरे लोग थे, विदेशी लोग थे, उनको भारत सोने की चिड़िया कही जाए या यहाँ की ज्ञान परंपरा आगे बढ़े, वो पचा नहीं। तो उन लोग ने क्या किया, विदेशी भारत पर बहुत आक्रमण हुए, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, जहां पर अच्छी अच्छी लाइब्रेरी थी, जहां पर हमारी जो पांडुलिपियां सुरक्षित थी, जहां पर हमारे मूल ग्रंथ रखे हुए थे, वहां पर उन्होंने आक्रमण किया, लाइब्रेरी को ध्वस्त किया, लाइब्रेरी में आग लगा दी, तरह तरह के उन्होंने उपाय किए और हमारी जो बहुत सारी ज्ञान राशि थी उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी ज्ञान राशि ऐसी भी थी जो मतलब पहले के जमाने में पेन कॉपी तो हुआ नहीं करते थे, वो कुछ सिलाओ पर लिखते थे, कहीं कुछ ताम्रपत्र पर लिखते थे, तो वो भी अवेलेबल नहीं हो पाए, हो सकता है गल गए हो, नष्ट हो गए, जो भी है। तो जो हमारी 1131 शाखाएं जिनकी हम बात कर रहे थे, उनमें से वर्तमान में अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 शाखाएं ही उपलब्ध है। ठीक है, 1131 में से सिर्फ 12 शाखाएं हमारे पास उपस्थित है। अब इन 12 शाखाओं में से ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 6 शाखाएं हमारे पास है, सामवेद की 3 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। जब वेद क्या है, वेद बहुत कठिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं ना, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, प्योर संस्कृत में लिखे गए हैं माना जाता है, तो उतनी कठिन लैंग्वेज अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उतनी हार्ड लैंग्वेज को समझ सके। तो ऋषियों ने क्या किया, जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, वेद की जो ओरिजिनल फॉर्म है उनको संहिता बोला जाता है, संहिता, उसमें वेदों के जो मंत्र है वो लिखे हुए हैं। लेकिन जब उनको समझने में साधक को कठिनाई होने लगी, तो उस समय के जो विद्वान थे, उस समय के जो ऋषि थे, उन्होंने उसको सरलीकृत किया, थोड़ा सा इजी फॉर्म में लेकर आए और उसको बोला गया ब्राह्मण भाग, है ना, उसका इजी भाग ब्राह्मण है। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, ब्राह्मण भी, हमारी मेधा शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, है ना, समय बढ़ने के साथ साथ, तो अब ब्राह्मण भी थोड़े कठिन लगने लगे, इजीली हम लोग को समझ में नहीं आने लगे, तो उन्होंने उसको और सरलीकृत किया और आरण्यक की फॉर्म में, ज्ञान वही है, वेद का ज्ञान है, लेकिन उसको इजी फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो ब्राह्मण को जब इजी किया तो वो आरण्यक बने। ठीक है, आरण्यक को जब और इजी फॉर्म में किया, आरण्यक भी हमारी समझ के परे होने लगे, तो और जो सरल रूप में जब वेदों को प्रस्तुत किया गया, तो वो उपनिषद की फॉर्म में हमारे सामने आए हैं। ठीक, तो वेद से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके उपनिषद का प्रादुर्भाव हुआ है। जब नवंबर 2017 वाला एग्जाम हुआ था, तो इन चारों का ही सीक्वेंस हमारे एग्जाम में आया था कि इनको क्रम से जमाना था, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया इसको। और इनके अंदर क्या क्या है, तो आप स्लाइड पर देख रहे होंगे कि संहिता के अंदर क्या है, वेदों के मंत्र भाग है। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके अंदर मंत्र अनुष्ठान की विधि है, पद्धति है, उनके क्या फल मिलते हैं, इस तरीके से वर्णन मिलेगा। आरण्यक में क्या मिलता है कि आपने सुना होगा कि आरण्यक क्या होता है, आरण्यक, अरण्य सुना होगा आपने, जंगल, है ना। तो जब साधक संसारिक चीजों से विरत हो जाता है, थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है, तो वो सांसारिकता को छोड़कर अरण्य में जाकर, यानी एकांत स्थान में जाकर साधना करता है, इसीलिए यहाँ पर अरण्य उसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, उपनिषद में क्या है, उपनिषद को मेनली अध्यात्म प्रधान माना गया है, कि यहाँ पर आध्यात्मिकता की चर्चा होती है, ब्रह्म को यहाँ पर मुख्य विषय माना गया है कि ब्रह्म कैसे प्राप्त करे, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, इसीलिए इन चारों भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया है। इसके बाद मैम, हाँ मैम इसी बेसिस पे बोला गया है कि जो उपनिषद होते हैं वेदों के अंतिम भाग है, इसी हाँ, बेसिस पे ना? इसीलिए बोला जाता है, ओके मैम, क्योंकि थैंक यू मैम। उपनिषद को इजी कर करके, उपनिषद से पहले, मतलब उपनिषद की पहले संहिताएं थी, मूल संहिताएं, फिर ब्राह्मण बने, आरण्यक बने और अंत में उपनिषद बना, इसीलिए, है ना। ओके मैम। अब हम आ जाते हैं कि उपनिषद, मतलब थोड़ा सा डिटेल हो रहा है यहाँ पर, कल से हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे, है ना, बट ये चीजें भी समझना जरूरी है। अब उपनिषद का अर्थ क्या होता है, आप लोग ने फर्स्ट यूनिट में इसको भी पढ़ लिया होगा अच्छे से, बहुत सारे लोगों ने उपनिषद की परिभाषाएं दी है, उनको आपने पढ़ा होगा, दयानंद सरस्वती ने, महर्षि स्वामी विवेकानंद ने, बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने उपनिषद के बारे में क्या कहा है, कुछ पाश्चात्य विद्वानों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने उपनिषद की महत्ता को कैसे स्वीकारा है, क्या कहा है, वो सब आप लोग ने पढ़ा होगा। लेकिन शॉर्ट में अभी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या है।
तो अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, उसमें बोला है कि उपनिषद क्या है, रहस्य को वहां पर उपनिषद बोला है। उपनिषद एक बहुत रहस्यमय ज्ञान है। ठीक, आपने इसका वो पढ़ा होगा कि उपनिषद जो है वो उपनी और सद, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर उप और नी जो है वो उपसर्ग है, और सद जो है वो धातु है। सद धातु के फिर आपने तीन अर्थ पढ़े होंगे। और ये है कि जो उपनिषद है वो क्या है कि श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से, जब आत्मज्ञान आपको प्राप्त करना हो, इस इच्छा से आप गुरु के निकट बैठते हो, तो उसी को उपनिषद बोला है। ये कॉन्क्लूड फॉर्म में, बाकी अलग अलग विद्वानों ने या उपनिषद के जो तीन अर्थ निकले थे सद धातु के, है ना, उनके आधार पर अलग अलग था। अब उपनिषद कितने पुराने हैं, तो खैर यहाँ से क्वेश्चन शायद ही बनेगा कि उपनिषद का काल क्या है, शायद ना ही बने। फिर भी आप लोग समझ लीजिए, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए थोड़ी सी इसलिए। तो महर्षि दयानंद का मानना है कि वेदों का काल है, मतलब वेद कितने पुराने हैं, तो उन्होंने वेद की प्राचीनता को बताया कि 1,66,8,52,684 वर्ष पुराने उन्होंने वेदों को कहा है। तो अगर हम वेद से उपनिषद की परंपरा तक आए भी, वेद के बाद संहिता बनी, ब्राह्मण बने, आरण्यक बने, फिर उपनिषद बने, तो कुछ काल का बस अंतर होगा। तो हम मान सकते हैं कि अगर 66 करोड़ साल भी हटा दे तो हम इतना तो मान सकते हैं कि हमारे जो उपनिषद है वो 1 अरब साल लगभग पुराने हैं, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने उपनिषद के लिए अलग अलग से काल निर्धारण नहीं किया है, सिर्फ वेदों के लिए किया है। लेकिन अगर हम अंदाज से मान भी ले कि संहिता से उपनिषद तक आने में कितना समय लगा होगा, तो फिर भी हम बहुत मान सकते हैं कि फिर भी हमारे जो उपनिषद है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, सायन नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी इसी मत को एग्री किया है कि हाँ, जो वेद है वो 1 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं। एक एक इतिहासकार है रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वेद जो है, सॉरी, उपनिषद जो है वो 2000 वर्ष से 1400 वर्ष पूर्व के है ना, ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व के उन्होंने वेदों को या उपनिषदों को बताया है। मैक्स मूलर जो है एक महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने आधार बनाया अपने बुद्ध जो हुए हैं, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, उनके जन्म को आधार बनाकर, उस ईयर को आधार बनाकर वेदों का जो रचना काल है वो 1200 वर्ष ईसा पूर्व का बताया है। जो लोकमान्य तिलक है, जिनको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा हिडन फैक्ट ये भी है कि वो एक बहुत अच्छे ज्योतिषज्ञ भी थे, और उन्होंने अपनी ज्योतिष गणना की, ग्रहों और ताराओं, इन सब की गति को देखा, उसके आधार पर फिर उन्होंने बताया कि वेदों का जो रचना काल है, वेद कब बने, तो उन्होंने ईसा के 6000 से 4000 वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल बताया था। महर्षि दयानंद ने बोला है कि जब सृष्टि बनी होगी, जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, तब से ही वेदों का उद्गम तब ही हो गया था। भले रिटर्न फॉर्म में नहीं हुआ था, लेकिन जो ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि थी वो उस समय से ही विद्यमान थी। तो जो वर्तमान भारतीय ज्योतिष है उसके अनुसार जो कितने वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है, आप देख लीजिए। इतने वर्ष पूर्व जो हमारे वेद पुराने हैं, ऐसा माना गया है। सब लोगों के अलग अलग मत है, मतलब जनरली अगर हम देखा जाए तो 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व वेदों का या उपनिषदों का रचना काल माना जाता है। आर.डी. रानाडे करके एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ईसा पूर्व 12वीं से 6वीं शताब्दी तक का है। पाश्चात्य विद्वान है ह्यूम और किथ, इनके अलावा और इनके कुछ सहयोगी हैं, उन्होंने भी जो उपनिषदों का रचना काल है वो महात्मा बुद्ध के आने से 600 से 500 ईसा पूर्व बोला है। रानाडे है, उन्होंने 12वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक बोला है। दास गुप्ता ने बोला है 500 वर्ष पूर्व। बाल गंगाधर तिलक ने मैत्रायणी उपनिषद का जो काल है वो 1600 ईस्वी पूर्व बताया है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं, सारे तथ्यों को कंक्लूड करके एक एवरेज अगर हम टाइम पीरियड बनाए, तो हम ये मान सकते हैं कि उपनिषद का जो आरंभिक काल था वो 2500 ईसा पूर्व माना जा सकता है, जनरल टर्म में, है ना। बाकी सब विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई एक मत इस बारे में नहीं है। अब हम बात करते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो हमने देखा था कि जो वेद की शाखाएं थी, है ना, वेद की जो शाखाएं हमने पढ़ी थी कि 1131 शाखाएं हैं। गुरु शिष्य परंपरा से वो शाखाएं विकसित होती गई और 1131 शाखाएं, कुछ लोगों के अनुसार 1180 शाखाएं। तो ऐसा माना जाता है कि हर वेद की एक एक शाखा से एक एक उपनिषद का निर्माण हुआ है ना।
हर वेद की एक एक शाखा से एक एक उपनिषद बना है। यानी कि हमने देखा था कि 1131 अगर शाखाएं हैं वेदों की, तो 1131 या 1180 ही उपनिषद होने चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में हमने बात की ना कि बहुत सारे आक्रमण हुए, कुछ प्राचीन चीजें हमें ऐसे ही नहीं मिल पाई, पांडुलिपियां नष्ट ध्वस्त हो गई, जो भी है। तो वर्तमान में इतने सारे उपनिषद ना मिलके अभी वर्तमान में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 230 उपनिषद ही रिटन फॉर्म में मिलते हैं। लिखित फॉर्म में या प्रकाशित फॉर्म में हमें 230 उपनिषद ही मिलते हैं। अब इनका 230 उपनिषद कहाँ कहाँ मिलेंगे, उनका वर्णन थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है कि सबसे पहले जो रिटन फॉर्म में उपनिषद को लेकर आए थे वो सुब्रमण्यम शास्त्री ने 1883 में लिख कर आए थे। उसके बाद तत्व विवेचन एक प्रेस है बम्बई का, उसने 108 उपनिषद प्रकाशित किए। निर्णय सागर प्रेस जो है मुंबई का, उसने भी 108 उपनिषदों का 108 उपनिषद का प्रकाशन किया। अड्यार लाइब्रेरी है मद्रास की, उन्होंने फिर अपनी तरफ से 179 उपनिषद का प्रकाशन किया। ऐसी बात नहीं है कि ये इतने ही उपनिषद को मानते थे, इन्होंने अपनी बुक में इतने उपनिषदों को जगह दी, बाकी उपनिषदों को उन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं माना होगा, इसीलिए उन्होंने लिखा नहीं होगा, मतलब प्रकाशित नहीं किया होगा। या ये भी हो सकता है कि उनको उतने ही उपनिषद कलेक्शन उनके हाथ में लगा होगा, बाद में और उपनिषद खोज में आए होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने या अलग अलग प्रकाशन ने अलग अलग संख्या में उपनिषदों को प्रकाशित किया। गुजराती प्रिंटिंग प्रेस है मुंबई का, उसने 223 उपनिषद को रिटन फॉर्म में करके एक कंपाइलेशन निकाला बुक का। क्रोल बुक करके एक पब्लिकेशन है, उसने 52 उपनिषदों का प्रकाशन किया। मोतीलाल बनारसी दास जो पब्लिकेशन है, उसने उपनिषद संग्रह नाम से एक बुक निकाली, उसमें 188 उपनिषद है। विश्व बंधु शास्त्री जी का एक उपनिषद पद क्रमानुकोश है, उसमें 200 उपनिषद लिखे हुए हैं। जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट शाहजहां के जो बड़े बेटे थे दारा सिकोह, वो बहुत उपनिषदों से प्रभावित थे और उन्होंने 1656 और 1657 में लगभग 50 उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन करवाया था, क्योंकि जो उपनिषद है वो मुख्य रूप से तो संस्कृत में मिलते थे, तो उन्होंने उसको फारसी भाषा में करवाया ताकि और लोग भी उसका अध्ययन कर सके। फिर जो दारा सिकोह ने जो 50 उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन करवाया था, उसी को एक यहाँ पर नाम लिखा हुआ है एनक्वेटिल टूपेरॉन, इन्होंने औपनिखत नाम की एक पब्लिकेशन किया, मतलब एक बुक छापी औपनिखत, है ना, लैटिन भाषा में। उपनिषद को ही लैटिन भाषा में औपनिखत बोला जाता है। तो उन्हीं 50 उपनिषदों का इन्होंने फिर से पब्लिकेशन किया। गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण निकालता है, हर वर्ष एक एक अंक निकालता है। तो उपनिषद अंक जो उन्होंने निकाला उसमें 220 उपनिषदों के नाम की सूची है। पूरे उपनिषद को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, पर 220 उपनिषदों की सूची मिलती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कहीं पर 108 उपनिषद है, कहीं पर 179 है, 223 है, 52 है, अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको उपनिषदों की संख्या मिलेगी। लेकिन हम जब जनरली डिस्कस करते हैं कि भाई कितने उपनिषद है, वेद कितने हैं तो 4 है, उपनिषद कितने हैं तो 108 है, स्मृतियां कितनी है तो 20 है, पुराण कितने हैं 18 है, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हम 108 की ही क्यों बात करते हैं, जबकि हमारे उपनिषद तो 1131 होने चाहिए। और वर्तमान या तो अगर 1131, चलो ठीक है, कपोल कल्पना अगर कोई मान भी ले कि हम क्यों माने कि 1131 थे, तो उन्होंने कम से कम 230 प्रकाशित है, तो हमने ऐसा बोलना चाहिए कि भाई हमारे उपनिषदों की संख्या 230 है। पर हम 108 क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक उपनिषद है मुक्तिक उपनिषद, है ना। बोला जाता है मुक्तिक उपनिषद के बारे में कि भगवान राम ने, भगवान जो हनुमान जी थे, उनको मुक्तिक उपनिषद का ज्ञान दिया था। ठीक, भगवान राम ने हनुमान जी को मुक्तिक उपनिषद का ज्ञान दिया था। तो भगवान राम ने उस उपनिषद में 108 उपनिषदों के नाम बताए हैं, है ना। इसीलिए उन 108 उपनिषदों को ही मेन माना जाता है और उन्हीं को हम प्रमुख मानते हैं, 108 उपनिषद। ठीक, तो अब तक हमारा सफर था कि वेद से हम कैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद पे आए, उपनिषद का काल क्या था, संख्या क्या थी, और बहुत सारी संख्या में से भी हम 108 को क्यों मानते हैं, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया। जो हमने शाखाओं की बात की, तो इनकी हर वेद की अलग अलग शाखाएं हैं। हर वेद, सॉरी, 108 उपनिषद जो हमने बात किए, तो ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषद है, 19 शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है,
32 उपनिषद ऐसे हैं जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से लिए गए हैं, 16 सामवेद की शाखा से है, और 31 उपनिषद ऐसे हैं जो अथर्ववेद की शाखा से लिए गए हैं। जो हमने 108 की डिस्कस कर रहे हैं, मुक्तिक उपनिषद में जिन 108 की सूची मिलती है उनमें से यहाँ पर लिस्ट दी हुई है ना। 10 ऋग्वेद के, 19 शुक्ल यजुर्वेद के, 32 कृष्ण यजुर्वेद के, 16 सामवेद और 31 अथर्ववेद के। अब 108 उपनिषदों की सूची तो हमारे पास आ गई, लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि हमारा जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, योग ग्रंथ 1, योग ग्रंथ भाग 2। तो पहले वाले तो हमारे मुख्य उपनिषद है, दूसरे योग उपनिषद है। तो बात ये आती है कि क्या इसके अलावा भी और उपनिषद है क्या, मुख्य उपनिषद और योग उपनिषद के अलावा? तो आप स्लाइड में देखोगे कि देखो उपनिषदों का जो विषय के आधार पर जो विभाजन हुआ है वो भी अलग अलग हुआ है, कि गद्य उपनिषद कितने हैं, पद्य उपनिषद कितने हैं, इस आधार पर भी उनका विभाजन हुआ है। कुछ प्राचीन उपनिषद, नवीन उपनिषद, इस आधार पर भी उनका विभाजन हुआ है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में विभाजन है वो है विषय के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आप लोग के सामने जो उपनिषदों का विभाजन है वो विषय के आधार पर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो विद्वानों ने सोचा कि भाई 108 उपनिषद है, किसी व्यक्ति को किसी एक चीज का नॉलेज चाहिए तो वो अलग अलग बुक क्यों पढ़े। जैसे हमें अगर सठकर्म पढ़ना है तो हम योग की इतनी सारी बुक तो नहीं पढ़ेंगे, पंचकर्म पढ़ो, आयुर्वेद पढ़ो, घिरण संहिता पढ़ो, हठ प्रदीपिका पढ़ो, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हमें पता है कि सठकर्म एक बुक में है या 2 बुक में है, तो हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। तो इसीलिए विषय के आधार पर कि किसी व्यक्ति को अगर कोई विशेष चीज का नॉलेज चाहिए तो वो उसी चीज को पढ़े, इसके लिए विषय के आधार पर उन्होंने इसका विभाजन कर दिया, है ना। उनका केंद्र बिंदु या उनका विशेष मुख्य फोकस जिस बात पर है उसके आधार पर। तो 10 उपनिषद तो पहले ही मुख्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है। तो जो उपनिषद का विभाजन हुआ विषय के आधार पर, तो पहला जो था वो आचार्य शंकर ने जो भाष्य लिखे हैं वो 10 उपनिषद है, ठीक। उसके अलावा 108 उपनिषद में से कुछ उपनिषद ऐसे थे जिसमें शिव तत्व यानी भगवान शिव जो है, रुद्र तत्व जो है, उनको प्रमुख माना है, और वो उपनिषद का जो केंद्रीय भाव है वो रुद्र के आसपास यानी शिव के आसपास ही घूमता है ना। शिव क्या है, शिव के तत्व कितने हैं, शिव साधना कैसे करनी है, इसी के आसपास है। तो 14 उपनिषद को शैव उपनिषद बोला जाता है। उसके बाद 13 उपनिषद ऐसे हैं जो विष्णु तत्व को प्रधान मानते हैं। विष्णु तत्व को प्रधान मानने के कारण 13 उपनिषद ऐसे हैं जो वैष्णव उपनिषद कहलाते हैं। 23 उपनिषद ऐसे हैं जिसमें सन्यास से रिलेटेड चीजें है, कि सन्यास के लिए क्या आवश्यकता होती है, सन्यास कैसे मिलता है, स्थान क्या है, कैसा है, जो भी है वो जो इस तरीके की बातें हैं, सन्यास से रिलेटेड बातें जो है वो उन 23 उपनिषदों में मिलती है 108 में से, इसीलिए उनको सन्यास उपनिषद बोला गया है। शक्ति यानी कि जो शक्ति है ना, शिव शक्ति 2 तत्व है, तो जो शक्ति तत्व जो है, शक्ति की जो प्रधानता है वो 9 उपनिषदों में मिलती है, इसीलिए उनको शाक्त उपनिषद बोला गया है। इसके अलावा जो वेदांत की बात है यानी ब्रह्म विषयक जो चीजें है ना, वेदांत दर्शन आप लोग ने जनरल फिलोसफी में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो वेदांत से रिलेटेड जितने भी उपनिषद है वो 21 है और उनको सामान्य उपनिषद बोला जाता है, सामान्य वेदांत उपनिषद। अब जो बचे हुए 20 उपनिषद है वो योग विषयक उपनिषद है। जैसे कि हमने जब शुरू में हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि एक उपनिषद है उसमें षडंग बताए हैं, कोई दूसरा उपनिषद है उसमें अष्टांग योग बताए हैं। तो योग की मुख्य चीजें है ना, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, ये जो सारी चीजें हैं योग विषयक चीजें डायरेक्ट हमें इन 20 उपनिषदों में मिलती है। वैसे तो यत्र तत्र जो बिखरी हुई योग का ज्ञान है वो हर उपनिषद में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जो मूल रूप से इसी पर फोकस्ड है ऐसे 20 उपनिषद है, उन्हीं को बोला जाता है 20 योग उपनिषद, ठीक। वो योग उपनिषद कौन कौन से है, तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। हंस उपनिषद, अमृतनाद उपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, त्रिशिक ब्राह्मण, योग चूड़ामणि, मंडल ब्राह्मण, योग शिखोपनिषद, पाशुपत ब्रह्म, योग कुंडलिनी, महावाक्य, वराह, सांडिल्य, अद्वैतारक, शुरिका, जाबाल दर्शन और ब्रह्म बिंदु। ये 20 उपनिषद ऐसे हैं जिनमें हमें डायरेक्ट योग की चीजें मिलती है, डायरेक्ट इनका जो मुख्य विषय है वो योग ही है, ऐसा बोला गया है, ठीक। इसके अतिरिक्त इन 20 योग उपनिषदों के अतिरिक्त एक उपनिषद ऐसा मिलता है जो अभी तक अप्रकाशित था,
अब प्रकाशित फॉर्म में है, लेकिन उसको 20 योग उपनिषदों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसका नाम ही है योगराज उपनिषद। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं अंदर, तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें योग विषयक चीजें हैं। तो योगराज उपनिषद भी हमारे सिलेबस में है। तो कुछ लोग का मानना है कि 20 योग उपनिषद है, और अगर हम योगराज उपनिषद को इसके अंदर इंक्लूड करें तो बहुत सारे विद्वान 21 योग उपनिषद को भी मानते हैं। ठीक, अब ये जो योग उपनिषद है, इसमें से हमारे सिलेबस में 5 योग उपनिषद है, 6 योग उपनिषद है, 7वां योगराज उपनिषद हमारे सिलेबस में है, और एक 8वां हमारा जो सिलेबस में हमने देखा था श्वेताश्वतर उपनिषद, जो पहला उपनिषद था श्वेताश्वतर उपनिषद, वो भी हमारे सिलेबस में है। ठीक, तो ये जो 20 नाम दिए हुए हैं स्क्रीन पर, इन 20 में से हमें 6 उपनिषदों का अध्ययन करना है। 7वां उपनिषद है हमारा योगराज उपनिषद, और 8वां उपनिषद है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद। इन 8 उपनिषद को हमें 3rd यूनिट में पढ़ना है। ठीक, तो 6 उपनिषद कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए। फर्स्ट वाला जो श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसको योग उपनिषद की श्रेणी में नहीं रखा गया है भाई। जो 20 योग उपनिषद की लिस्ट है, उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद का नाम नहीं है। ठीक, तो अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें से कौन सा योग उपनिषद है या योग उपनिषद नहीं है, तो आप क्या देखोगे, आपका दिमाग सीधे जाएगा सिलेबस पर, और आप सिलेबस में देखोगे कि हमारी जो 3rd यूनिट थी उसमें योग उपनिषद है सारे, और श्वेताश्वतर उपनिषद भी उसी में है, तो जो ये तो है ही, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा नहीं, तो आप और ही कोई एक ऐसा उपनिषद जिस पर टिक लगा दोगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, श्वेताश्वतर उपनिषद को योग उपनिषद की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन सा योग उपनिषद है या कौन सा योग उपनिषद नहीं है, तो उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद का ध्यान रखना है आपको। मैम फिर इसको इंक्लूड क्यों किया सिलेबस में? वो मुझे नहीं पता, शायद वो वैसे तो 2nd यूनिट का होना चाहिए था पार्ट। जो मुख्य उपनिषद है 10 उपनिषद, उनके साथ अधिकतर इसको बोला जाता है कि 11 कुछ लोगों का मानना है कि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर कमेंट्री ना करके 11 पर की थी। श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी उन्होंने कमेंट्री की थी, तो कुछ लोग इसको उसमें मानते हैं। वैसे तो अधिकतर आप किसी भी बुक्स वगैरह को देखोगे तो 10 उपनिषदों के साथ श्वेताश्वतर का नाम वहीं पर मिलता है, पर अपने सिलेबस में इसको 3rd यूनिट में रखा गया है, पर ये योग उपनिषद नहीं है। ठीक है, इसको होना वैसे 2nd यूनिट में चाहिए था। ठीक, तो श्वेताश्वतर उपनिषद, टाइम कितना बचा है, कंटिन्यू करें क्या, 5 बज गए। अच्छा, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लो, बाकी पढ़ेंगे हम इसको कल, श्वेताश्वतर उपनिषद को। तो जो श्वेताश्वतर उपनिषद है, ये आप देखोगे तो 2 वर्ड से मिलकर बना है, श्वेत और अश्वतर उपनिषद, है ना, श्वेत और अश्वेत। तो श्वेत का मतलब तो होता है सफेद, निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ। अश्वेत का मतलब होता है खच्चर, घोड़े की प्रजाति का एक प्राणी है खच्चर, जिसपे बहुत सारा वजन लाद के ले जाया जाता है, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पर खच्चर क्यों बोला है, इंद्रियों से यहाँ पर खच्चर की तुलना की गई है कि जैसे खच्चर इधर उधर भटकते रहता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकती सी रहती है, उनको हमें कंट्रोल करना होता है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद क्या है, जहां पर हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ऐसा जो ज्ञान देने वाला जो उपनिषद है, उसको श्वेताश्वतर उपनिषद कहा गया है। ठीक, श्वेताश्वतर को जनरल टर्म में इतना ही है, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो इंद्रियों का निर्मल बनना है। अब अगली लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण यजुर्वेद से ये संबंधित है। अब तो खैर थोड़ा लेवल हाई हो गया है, तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि ये उपनिषद किस वेद से संबंधित है, लेकिन शुरू के जो 2-3 एग्जाम थे, उसमें हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इस तरीके से ही आता था कि जो मुंडक उपनिषद है वो किस वेद से लिया गया है, कौन से वेद से संबंधित है, या मांडुक्य किससे संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। खैर अभी नहीं आ रहे हैं, पर अगर कोई इजी क्वेश्चन देने का इच्छुक हो तो वो दे सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, है ना। तो एक चार्ट बना लीजिएगा जिसमें सारे उपनिषद जो आपके 18 उपनिषद आपके सिलेबस में है, 10 योग उपनिषद, 20 योग, 8 योग उपनिषद वाली जो यूनिट है 3rd यूनिट, और जो शुरू के 10 उपनिषद है उनको कि कौन कौन से वेद से संबंधित है, इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिएगा। तो जो श्वेताश्वतर उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के श्लोकों की संख्या यहाँ पर दी गई है कि पहला जो अध्याय है उसमें 16 है, दूसरे अध्याय में 17 सूत्र मंत्र है, तीसरे में 21, चौथे में 22, पांचवे में 14 और छठवें में 23। इस तरीके से यहाँ पर सूत्रों की या मंत्रों की संख्या है।
अगर हम टोटल बात करें तो कितने मंत्र मिलते हैं यहाँ पर? 113 मंत्र हमें मिलते हैं। ठीक, 113 मंत्र का अगर मतलब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने मंत्र है। टोटल मंत्रों की संख्या आपको एग्जाम में आ सकती है, लेकिन हर चैप्टर के अलग अलग मंत्र कितने हैं इस तरीके से शायद ही क्वेश्चन आए, संभावना कम है। तो ये जो 16, 17, 21, 22, 14, 23, इसको ज्यादा याद करने की या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका मन हो तो कर सकते हो, बट संभावना कम है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का जनरल इंट्रोडक्शन था कि उसका नाम क्या है, कौन से वेद से संबंधित है, कितने अध्याय है और कितने मंत्र है। अब हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या क्या पढ़ना है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में हमें इन 5-6 पॉइंट पर डिस्कस करना है, जो कि हमने सिलेबस डिस्कस करते टाइम भी डिस्कस कर लिए थे कि ध्यान योग की विधि क्या है, महत्व क्या है, किस स्थान पर हमें ध्यान करना है, प्राणायाम के बारे में क्या है, योग सिद्धि के कौन से लक्षण होते हैं, क्या महत्व है, तत्व ज्ञान क्या है, परमेश्वर का किस प्रकार से स्वरूप बताया है, महिमा क्या है और भगवत प्राप्ति के उपाय क्या है। इन पॉइंट्स पर हमें डिस्कस करना है, जो कि हम कल करेंगे। तो